हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें आपके न्यूमेरिकल हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। ठीक, कौन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इनके बीच की दूरी हमने R ले ली है। ठीक है, इनके ऊपर बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। इससे आधी दूरी पर, यह R है, इससे आधी दूरी पर R/2 हो गई। दो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इनके बीच वैद्युत बल हमसे पूछा गया है कितना होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं वैद्युत बल का, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक, ये इसके लिए है। ठीक है, प्रोटॉन के लिए अगर हम देखें तो इसको F' मान लिया है हमने, = 1/4πε0 Q1 Q2 यही है। और R कितना हो गया, यहाँ पर R/2 हो गया है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब कितना होगा वैद्युत बल, ये निकालने के लिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो क्या होगा। इसमें से ये देखिए F', अगर हम इतनी वैल्यू देखें, ये पूरी 1/4πε0 Q1 Q2 और यहाँ R² तक, ये पूरी वैल्यू क्या है, ये F की ही वैल्यू है। बस ये अपॉन में क्या है, 2 है ये अपॉन में, और इसका क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये पूरी वैल्यू क्या है इसकी, ये पूरी वैल्यू F की ही है। तो अब F कितना हो गया है, प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना हो गया है, पहले का कितना है, 4 टाइम ज़्यादा हो गया है। जो इलेक्ट्रॉनों में F था, तो अब कितना हो गया है, 4F हो गया है। कुछ दूरी पर स्थित +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम आवेशों के बीच 10 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, ये दो दिए हुए हैं, इनके बीच आकर्षण बल कितना है, 10 न्यूटन है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों के बीच नया बल कितना होगा। ठीक है, दोनों पर आवेश कितना था, ये है। ठीक है, -2 माइक्रोकूलम और प्लस का 2 माइक्रोकूलम, ये दो हैं दोनों पर आवेश। ठीक है, अब इन्हें क्या है, स्पर्श करा दिया। ठीक है, इन दोनों को जब हम स्पर्श कराएंगे, दोनों पर बराबर हैं, बिल्कुल बराबर आवेश हैं, बट क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होंगे, जब इनको आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे, स्पर्श कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर, एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है और बिल्कुल बराबर है। तो जब दोनों एक दूसरे के से अट्रैक्ट होंगे या जो भी स्पर्श कराएंगे इन दोनों को, तो क्या होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे इनके ऊपर आवेश। तो आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर मेन आवेश हम इसका निकालें तो इस पर कितना है, एक पर -2 माइक्रोकूलम है, दूसरे +2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, मीन निकालने के लिए क्या, ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब एक प्लस है एक माइनस है, दोनों 2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आवेश बचा ही नहीं हमारा, तो अब नया बल कितना होगा इस पर, देखिए स्पर्श कराने के उपरांत दोनों पर प्रभावी आवेश के क्या है, 0 हो जाने के कारण नया बल क्या है, 0 हो जाएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, F = कितना होता है, 1/ε0 Q1 Q2/R²। इसके प्रोपोर्शन होता है Q1 Q2 के। तो आवेश क्या है हमारा, 0 हो गया, तो हमारा ये आकर्षण बल कितना होगा, नया बल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक पैरावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का पैरावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है, पहले क्या वायु में रखा हुआ है, तब उनके बीच 80 न्यूटन का बल लग रहा है। अब क्या है, किसी पैरावैद्युत माध्यम में रख दिया है, तब इनके बीच बल कितना हो गया है, 8 न्यूटन हो गया है। फॉर्मूला हम जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 80 न्यूटन। अब क्या है, इसको किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया है, तो परावैद्युत माध्यम में रखने के बाद क्या हो, 1/4πε0 इसके साथ किया जाएगा कि पैरावैद्युतांक और ऐड हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई में इसके साथ पहुंच जाता है जब किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखते हैं। ठीक है, तो 1/4πε0 के Q1 Q2/R² = 8। ठीक, यहाँ से हमें पैरावैद्युतांक की वैल्यू निकालनी है। की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ पर
ये देखिए एप्सिलॉन ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 80/8। ठीक है, इससे इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये गलती से यहाँ 8 लिखा गया है, ये 10 है आंसर में आपका। परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे हमें आर की वैल्यू दी है, दोनों के बीच की दूरी है दी है 0.1 मीटर, और इस पे बल दिया है हमारा 18 न्यूटन का, और दोनों आवेशों का योग हमें दिया है 9 माइक्रोकुलाम। ठीक है, Q1 + Q2 की वैल्यू दी है 9 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को हमने कुलाम में चेंज कर लिया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो यहाँ से अगर हम Q1 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 9 × 10⁻⁻6 Q2। ठीक है, Q1 की वैल्यू निकाल ली हमने। फार्मूला F इक्वल टू हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F की वैल्यू हमें 18 दी है, और ये 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होती है। Q1 की वैल्यू हमने ये निकाली है 9 × 10⁻6 Q2, और मल्टीप्लाई में कितना है Q2। दोनों को हमने सेम में चेंज कर लिया है Q2 में, ताकि हम Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकें। r² की वैल्यू, r की वैल्यू हमारे पास दी है ये 0.1। ठीक, तो ये 0.1 हमने यहाँ पर रख दी वैल्यू। यहाँ पर क्या है, इन सब की क्या है, अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर Q2 है, अंदर भी यहाँ पर Q2 है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है Q2 की। बाकी सारी क्या है, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारा क्या है Q2 की वैल्यू निकल के आएगी। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से Q2 की वैल्यू आएगी हमारी 5 × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, Q1 की वैल्यू और चाहिए, तो हम इस Q2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। हमारा Q1 इज इक्वल टू कितना है 9 × 10⁻⁻6 और माइनस Q2। तो यहाँ पर हम Q2 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ था, यहाँ पर Q2 की वैल्यू पुट करेंगे। ये यहाँ पर पुट किया ये। ठीक है, ये पुट कर दी Q2 की वैल्यू, तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई ये 4 × 10⁻⁻6 कुलाम। ये हमारे दोनों आवेशों की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 × 10⁻⁻8 कुलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कुलाम होगी। Q की वैल्यू हमें दी है, हमें E की वैल्यू दी है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, कितनी दूरी पर, R की वैल्यू हमसे पूछी गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। E की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, और ये 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9, और Q की वैल्यू भी हमारे पास है ये 5 × 10⁻8। यहाँ पर अपन में क्या है r²। यहाँ पर इस सब की पूरी की कैलकुलेशन करेंगे, ये r² इधर चला जाएगा, और ये 450 इसके अपॉन में आ जाएगा इधर, ये यहाँ पर आ गया है। इस पूरे की जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा ये निकल के आएगा, और यहाँ से r² की वैल्यू हमारी आएगी 1। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन पर कुलाम से 30 डिग्री पर रखने से 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अच्छा, टो की गणना करनी है हमें इससे। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला हम जानते हैं, टो इजकल टू P × E होता है। ठीक है, या फिर टो इजकल टू P sin θ। टो की वैल्यू हमें दी है, यहाँ पर टो की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, ये दी है 9 × 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, P द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछा है, और E की वैल्यू हमें दी है, ये दी है 10⁴, और साइन 30 की वैल्यू हमें थीटा की वैल्यू हमें दी है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक, तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से P = आ गया 9 × 10⁻⁻2 अपॉन में 10⁴, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, क्योंकि ये यहाँ से जब P की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, और ये साइन 30 भी इसके अपॉन में जाएगा, जो कि यहाँ पर आ गया है। तो साइन 30 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, तो ये आ गया है। ठीक है, इस पूरे की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 18 × 10⁻⁻6। ठीक, और इसको हम अगर पॉइंट में चेंज करना चाहें तो ये 1.8 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻5
कूलाम मीटर। ठीक, ये आपका आंसर है। प्लस 1 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो टॉ की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या निकालनी है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये कह रहे हैं एक द्विध्रुव है, इधर माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम है, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, P = 2QL और Q हमें दिया है 1 माइक्रोकूलाम। इसको माइक्रोकूलाम से कूलाम में चेंज कर लेंगे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके, जो कि ये है। और 2L की वैल्यू हमें दी है। 2L की वैल्यू कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर दी है। सेंटीमीटर को फिर हमने क्या किया, मीटर में चेंज कर लिया, तो ये 0.02 हो गया। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। सब की वैल्यू हमें दी हुई है, वैल्यू पुट कर दी, बस कैलकुलेशन करनी है। सीधे सीधे कैलकुलेशन करने पर P की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। और हमसे पूछा गया है अधिकतम बल आघूर्ण, टॉ मैक्सिमम पूछा गया है। टॉ मैक्सिमम होता है P × E, देखिए ये है टॉ मैक्सिमम होता है PE। तो इसकी वैल्यू आई है, P की वैल्यू आई है हमारे पास 2 × 10⁻⁸, ये निकाली है अभी मैंने। और E की वैल्यू हमें दी है 10⁵। तो हमारे पास इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर आंसर आ गया हमारा। ओके स्टूडेंट्स।